नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र में जब लगा सब कुछ ठीक हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने जा रहे हैं, जब कुछ ही वक्त बचा था शपथ ग्रहण समारोह में, आजाद मैदान तैयार था, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियां बिछ चुकी थी। अलग अलग प्रदेशों से जो भाजपा के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो सब मुंबई का रुख कर चुके थे, बहुत सारे मुंबई पहुंच चुके थे। उसी वक्त जो बंगला है मुख्यमंत्री का, वलसा, मुंबई में, वलसा से एक खबर आती है। खबर ये आती है कि आज सुबह से एकनाथ शिंदे ने किसी से भी मुलाकात नहीं की है, यहां तक कि अपने नेताओं से भी, अपने विधायकों से भी नहीं मिले। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है निमंत्रण पत्र सामने आने का, इनविटेशन कार्ड। हर इनविटेशन से एकनाथ शिंदे का नाम गायब है। और शिवसेना के कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, तो फिर कोई जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यानी शपथ ग्रहण नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्या सच्चाई है, इसका एक पहलू और है। आज इस चर्चा में उस पहलू को भी हम खोलेंगे जिधर लोगों का ध्यान नहीं है। लेकिन हम आपको इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं एक एक करके, और फिर संतोष लगातार अपडेट ले रहे हैं मुंबई से, उनसे भी हम समझेंगे कि लेटेस्ट वहां से अपडेट क्या है। जरा कंट्रोल रूम दिखाइए, इनविटेशन कार्ड दिखाना शुरू करिए, एक एक इनविटेशन कार्ड। ये देखिए, ये जो आपको भगवा रंग में दिख रहा है, ये शिवसेना की तरफ से, पार्टियों ने भी जो है अनऑफिशियल, एक होता है ऑफिशियल, जो सरकार की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से इनविटेशन बनाया जाता है। एक होता है पार्टियां अपना अपना इनविटेशन कार्ड बनाती हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है भगवा रंग में, ये शिवसेना एकनाथ शिंदे, इनके पार्टी की तरफ से छपा हुआ इनविटेशन कार्ड है, निमंत्रण पत्र है। इसमें आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, और किसी का भी नाम नहीं है। नीचे स्थान आजाद मैदान मुंबई लिखा है। इसके बगल में देखिए, ये जो दूसरा इनविटेशन आपको दिख रहा है, ये एनसीपी अजीत पवार, अजीत दादा के गुट का इनविटेशन कार्ड है। इस इनविटेशन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार दोनों का नाम है। यानी एनसीपी ने अपने इनविटेशन में उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत दादा पवार का भी नाम लिखा है। शिवसेना ने अपने इनविटेशन में अगर अजीत दादा पवार का नाम नहीं भी लिखते तो एकनाथ शिंदे का लिखते, भाई अपने वाले उप मुख्यमंत्री का। लेकिन इसमें गायब है, कोई डिप्टी सीएम नहीं है, उसमें अजीत दादा पवार है। एकनाथ शिंदे आखिर कहां है? अब इसको हटाइए। जो इसके अलावा इनविटेशन, ऑफिशियल इनविटेशन है, उसमें ऑफिशियल इनविटेशन की बात कर रहा हूं कि ऑफिशियल इनविटेशन भी ये जो है जो छपा है, मैं आपको कुछ ही देर में दिखा रहा हूं उस इनविटेशन को। वो इनविटेशन जो है उसमें सीएम और डिप्टी सीएम लिखा है, दो डिप्टी सीएम की बात उसमें भी नहीं है। यानी डिप्टी सीएम दो होंगे, एक होंगे, ऑफिशियल इनविटेशन से भी साफ नहीं हो पा रहा है। अब मैं संतोष को जोड़ूंगा। संतोष सीधे ले आइए कंट्रोल रूम संतोष को। संतोष, आखिर ये लफड़ा क्या फंस गया शपथ ग्रहण से पहले? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, जैसा कि आपने बताया, एक स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत, जिसमें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने लायक भी आपके गठबंधन ने किसी को नहीं छोड़ा। कायदा ये होता कि आराम से सरकार बन जानी चाहिए। हमने देखा कि कितने दिन सरकार बनने में लगे, मुख्यमंत्री नाराज होकर वो अपने गाँव चले गए, बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई। हालाँकि हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन उससे जुड़ी जो कई तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही थी, वो सस्पेंस पैदा कर रहा था। अब आप देखिए कि आज क्या होना है। 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, नागपुर से आने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे, 400 से ज्यादा साधु संतों को बुलाया है। एनडीए में शामिल तमाम जो राज्यों के और भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाया गया है। एकनाथ शिंदे इस मंच की गंभीरता को अच्छी तरह से समझते हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह होंगे, और उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है कि सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। देखिए, अपने तमाम जो निमंत्रण पत्र है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
जो सरकारी निमंत्रण पत्र है, जो सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा गया है। ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, नाम नहीं लिखा हुआ। शिवसेना, हम एनसीपी तो चलिए ठीक है, उन्होंने सिर्फ अपने अजीत पवार का नाम लिखा, लेकिन शिवसेना ने शपथ पत्र में अपने नेता का नाम नहीं लिखा है। एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, और ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि एकनाथ शिंदे अंतिम समय तक बार्गेनिंग करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि आज की तारीख में भाजपा को उनके समर्थन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अड़कर खड़े हो गए हैं। तो ये मान के चलिए कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई बड़ा नेता, जो शायद आज उस मंच पर भी बैठा होगा, वो एकनाथ शिंदे के पीठ पर हाथ धरे हुए हैं, और जो शर्तें निकल कर सामने आ रही है कि वो गृह मंत्रालय लिए बिना मानेंगे नहीं। तो आप मान के चलिए कि अंतिम समय तक ये सारी चीजें चलेंगी। किस तरह से वो मानेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से उनके घर जाएंगे, या जब वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे तो क्या उस समय अंतिम मौके पर कोई मैं फैसला किया जाएगा? क्योंकि उप मैं मुख्यमंत्री आपको पद की जब शपथ होती है आशीष जी, तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, मंत्रालय का बंटवारा बाद में होगा। लेकिन अंतिम समय तक जो सस्पेंस बना हुआ है, वो ये बता रहा है कि सरकार भले ही बन जाए, लेकिन सब कुछ ठीक-ठाक रहने वाला नहीं है। मैं और अपडेट दे दूं, शिवसेना के विधायक जो सिंधे गुट के विधायक हैं, वर्षा बंगले पर पहुंचे हैं मनाने के लिए। और संजय सिरसाट, जब से नतीजे आए हैं तो शिवसेना सिंधे गुट के एक ही नेता का नाम मीडिया में बार बार आया है, संजय सिरसाट। संजय सिरसाट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे हमारी विनती सुनेंगे, वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, हमें विश्वास है वो हमारे नेता हैं और हम चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बने। हम सभी एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं, हम उन्हें मनाएंगे और शपथ ग्रहण के लिए तैयार करेंगे। पहला ये। अब इस कुछ पॉइंट से दूसरा एक और बता दूं मैं, गिरीश महाजन जो भाजपा के बड़े नेता हैं मुंबई के, वो भी गए हैं एकनाथ शिंदे के पास। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल है, और उससे पहले मैं कहूंगा एक बार वो जो ऑफिशियल इनविटेशन है उसको भी दिखा दे कंट्रोल रूम। काफी वक्त हो गया। ये ऑफिशियल इनविटेशन है, ये देखिए आप। इसमें एक तरफ फोटो है इसलिए पूरा दिख नहीं रहा है आपको। नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे, उनकी उपस्थिति में श्री देवेंद्र, सरिता, गंगाधर राव फडणवीस शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री लेंगे। उप मुख्यमंत्री का नाम लिखना तो दूर, ये भी नहीं लिखा है कि 2 उप मुख्यमंत्री लेंगे, यानी यहां पर भी शक की गुंजाइश पूरी है। अब इसको हटाइए, अब असली सवाल पर आते हैं। जो मुझे लग रहा है निजी तौर पर, और ये महाराष्ट्र के कुछ लोगों से मेरी आज सुबह से चर्चा भी हुई, कि आखिर 10-11 दिन चल क्या रहा था। तो 10-11 दिन जो चल रहा था, वो जो शब्द बोला आम चर्चा में आपस में जो बोलते हैं वो तो हम नहीं बोल सकते पब्लिकली, लेकिन उनका भाव ये था कि इस 10 दिन से एकनाथ शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को, जो आपने कहा कि स्क्रिप्ट, दिल्ली वाली स्क्रिप्ट पर काम कुछ दिन पहले ही बंद हो गया, जब ये लगा कि फडणवीस को बनाना ही पड़ेगा। दिल्ली की स्क्रिप्ट में जो भी स्क्रिप्ट राइटर थे जिनके बारे में चर्चा थी, ये थी कि किसी भी तरीके से फडणवीस की जगह पलची वाला सीएम आ जाए। लेकिन जब ये लगा कि पलची वाला सीएम नहीं ला सकते हैं, फडणवीस ही लाना पड़ेगा, तो फिर एकनाथ शिंदे उस समय से ही खाली हाथ हो गए थे, उनके हाथ से स्क्रिप्ट ले ली गई थी। लेकिन ये जो कवायद चल रही है, दरअसल एकनाथ शिंदे, जो अभी जो सूचना है, देखिए बाकी तो अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, लेकिन जो सूचना है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम भी बनेंगे, शपथ भी लेंगे। ये आखिर आखिर तक ये पॉलिटिक्स की पुरानी स्टाइल है, उसको बड़े रोचक तरीके से नए अंदाज में, नई बोतल में लेकर के आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को ये संदेश देना है अपने कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, कि जी हम लड़े, हम झुकने वाले नहीं हैं। दरअसल वही एकनाथ शिंदे हैं जो बार बार कहे कि बाला साहब के तेवर, बाला साहब का स्वाभिमान, और बाला साहब कहते थे कमलाबाई जो हम चाहेंगे वो करेगी। अब उल्टा यहाँ पे, यहाँ कमलाबाई कहती है स्टैंड अप शिंदे, तो स्टैंड अप शिंदे, सिट डाउन शिंदे, सिट डाउन शिंदे। तो ऐसे में क्या होता है कि कार्यकर्ताओं को जो लोग वहां पे बता रहे हैं, और उस बात में बड़ा ये पॉलिटिकल जो एंगल है इसमें बड़ा दम नजर आया कि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को की जो है ये संदेश देना है कि ये शिंदे वो वाले नहीं है कि जो घुटना टेकू शिंदे, ये शिंदे बाला साहब वाले हैं, ये लड़े, आखिर तक लड़ करके फिर चले गए बेचारे, ले लिए शपथ, क्या करते।
कार्यकर्ताओं का ख्याल करना था। ये कार्यकर्ताओं को जो ये कई बार पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस में जब आती हैं और सीट बंटवारे पर मामला फंसता है संतोष, तो आपने देखा होगा सीट बंटवारे को लेकर के खूब जद्दोजहद होती है। नहीं, हम इससे कम पे नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और पहले से तय होता है कि 4 ही सीट मिलनी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए, नहीं तो अगर पहले ही बार में कहे हम 4 पे मान गए, तो कार्यकर्ता उदासीन हो जाता है, घर में बैठ जाता है। तो ये एक स्टाइल है, स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट, कि लड़ते भिड़ते खूब नजर आओ ताकि कार्यकर्ता जगा हुआ रहे, उसको लगे कि हमारे नेता ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, हमको ऐसे ही नहीं अनाथ कर दिया। दरअसल एकनाथ शिंदे वही स्टंट कर रहे हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण भी बता देता हूं। अभी झारखंड में चुनाव से पहले जब इंडिया अलायंस में सीट बंटवारा था, तो तेजस्वी और मनोज झा जाके वहां पर होटल में डेरा डाल दिए, और मनोज झा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि बहुत सारे जो सतही रूप से एनालिसिस होता है, बहुत सारे तुरंत आए पत्रकार, यूट्यूब पर तो पत्रकारों की एक बड़ी फौज है, उन्होंने ऐलान कर दिया इंडिया अलायंस, अच्छा खासकर गोदी मीडिया उनके लिए और मौका सुनहरा था, ऐलान कर दिया इंडिया गठबंधन टूट रहा है। मनोज झा ने ऐसा बोल दिया, इतना तगड़ा हमला बोला। उस दिन मैंने वीडियो किया था और कहा था कुछ नहीं होगा, वो 5 सीट जो मिल रही है, 5 सीट, 6 सीट, 4 सीट उतना ही मिलेगी। ये सब कार्यकर्ता जो होटल में बैठे हुए हैं वहां पर रेडिसन में, रांची में, वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ थी तेजस्वी के होटल में, सारे कमरे फुल थे। जो आए थे उन कमरों में रह रहे थे वो बेचारे, उनका भी तो उत्साह रखना था, तो उनके सामने लगना चाहिए कि हमारा नेता लड़ रहा है हमारी सीट के लिए। वही काम शिंदे कर रहे हैं कि शिव सैनिकों को, जो शिवसेना उद्धव को छोड़ करके आए हैं इधर, जो है सत्ता और ताकत देख करके, उनको लगे कि हमारा नेता खूब लड़ा, होम मिनिस्ट्री के लिए लड़ा, आखिर में इनको मिलेगा कुछ नहीं, वही अर्बन डेवलपमेंट लेकर के बैठेंगे। हो सकता है एक आध और जो है होता ना पटाखे के साथ छुटपुटिया, वो एक आध और बजाने के लिए मिल जाए। तो मैं यही चीज जो मैंने एग्जाम्पल से जो चर्चाओं में है कि ये सिर्फ स्टंट है। हम लोग भी पत्रकार के रूप में, या बहुत सारे पत्रकार की एकदम शपथ ग्रहण से पहले बगावत, बागी हो गए शिंदे, शपथ ग्रहण रुक जाएगा। लेकिन मैं इस पर चाह रहा हूं समझना आपसे कि क्या ये सिर्फ, मतलब जो मैंने कहा, क्या उस बात में कुछ है दम, या नहीं वाकई बिल्कुल, बहुत बड़ा हंगामा हो गया है? नहीं बिल्कुल आशीष जी, देखिए शपथ ग्रहण टलने वाला नहीं है, शपथ ग्रहण रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जिसको लेना है वो आ जाए। और महाराष्ट्र में जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शपथ ग्रहण समारोह का एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है कि अगर पहले से आपको नहीं कहा गया, राजभवन से एक संदेश आ जाता है कि आप आइए मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए, फिर आप आइए डिप्टी सीएम की शपथ लीजिए। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी, जिनको भगत दा कहते हैं उत्तराखंड की राजनीति में, वो एक सेट करके चले गए कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठने तक पता नहीं कि सीएम कौन बने, डिप्टी सीएम कौन बने, मंच पर आओ तो सिर्फ 2 ही कुर्सी लगी हो, मुख्यमंत्री की और राज्यपाल की, और देवेंद्र फडणवीस गाड़ी में बैठे हुए, उनके पास ऑर्डर आ जाए कि डिप्टी सीएम बनना है तो तीसरी कुर्सी लगा दिया जाए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर है, अब तो तमाम औपचारिकताएं, परंपराएं, संवैधानिक परंपराओं को भी बीजेपी ने एक तरह से तार-तार कर दिया है। लेकिन जहां तक आपने कहा मैसेज देना, देखिए जब भी पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता नेता को मनाने की कोशिश करते हैं, तो ये मान के चलिए कि पार्टी के नेता की तरफ से ही मैसेज गया है कि आओ और मुझे मनाओ। और ये भारतीय राजनीति में कोई नया दौर नहीं है। हाँ, ये भारतीय राजनीति में जब भी दिग्गज नेता अपने आप को पार्टी के अंदर कमजोर पाते हैं, मैं देश के पहले प्रधानमंत्री, चूंकि ये भी एक बड़ा ट्रेंड सेट कर दिया मोदी जी ने कि जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस में इतर, यानी उनके प्रभाव से इतर जाके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, 1-2 बैठकों में कांग्रेस की कार्यकारिणी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों में जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछ लिए गए, तो उठ के नाराज होकर चले गए अपने घर कि मैं तीन मूर्ति में जो प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था कि मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। अब हुआ क्या, पूरी की पूरी कांग्रेस मनाने चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार सदन में लालकृष्ण आडवाणी से नाराज हो गए, तो सदन छोड़कर वो चले गए प्रधानमंत्री आवास और ये कह दिया कि मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। लालकृष्ण आडवाणी समेत पूरी बीजेपी उनको चली गई मनाने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है। और देखिए फिर एकनाथ शिंदे की समस्या क्या है, उनकी लड़ाई जो है वो कोई भाजपा से नहीं है, हमें ये समझना होगा। उनकी लड़ाई उद्धव बाला साहब ठाकरे से है, यानी उद्धव ठाकरे से है,
जिनके पिता का नाम बाला साहब ठाकरे है और इसी बाला साहब ठाकरे की विरासत पर वो कब्जा जमाकर यह कहते हुए शिवसेना से बगावत करके आए थे कि वो कमजोर है, वो डरपोक है, वो दिल्ली दरबार के इशारे पे काम करते हैं, इटली के दरबार के इशारे पर काम करते हैं। और अब अगर उन्हीं कैडर में, उन्हीं कार्यकर्ताओं में ये मैसेज चला जाता है कि भाई साहब, आप तो बाला साहब की विरासत की बात करते थे, आप तो खुद दिल्ली दरबार के आगे झुक गए, बार-बार भागे-भागे मोदी जी के पास जाते हैं, अमित शाह जी के पास जाते हैं और फिर भी उन्होंने झुनझुना थमा दिया, मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं। आप बीमार हो गए, आप गाँव चले गए, लेकिन आपको पद तो दिया नहीं। तो आखिर समय तक वो एक मैसेज देना चाहते हैं अपने कैडर को, क्योंकि देखिए लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हो रही है। और इसको आप नूरा किस्ती इसलिए भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो सबसे मजबूत नगर निगम या नगर पालिका जिसको कहा जाता है मुंबई का, उसका चुनाव अवैधानिक तरीके से या कई तरह के झोल-झाल लगा के जिसको रोका गया है। इसके तुरंत बाद वो चुनाव होगा और मुंबई का जो नगर निगम या नगर पालिका जो उनको कहिए बहुत बड़ा महानगर और उसका बजट जो है, देश के कई राज्यों से ज़्यादा उसका बजट है। तो अगली लड़ाई उसकी होनी है। अगर पब्लिक में ये मैसेज चला जाएगा कि एकनाथ शिंदे कमज़ोर हो गए हैं, तो इसका फ़ायदा उद्धव ठाकरे को होगा। तो ये चीज़ कहीं न कहीं भाजपा को भी सूट करता है कि एकनाथ शिंदे आखिर तक लड़ाई करते हुए कहे कि देखिए मैंने महाराष्ट्र के हित में, सिर्फ सैनिकों के हित में, महाराष्ट्र की जनता के हित में, कि उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं लड़ के सरकार में शामिल हुआ क्योंकि मुझे मराठा लोगों का भला करना था। तो ये मैसेज देना एकनाथ शिंदे के लिए भी ज़रूरी है। ये मैसेज देना भाजपा के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगला चुनाव आ रहा है, उसको जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहीं जीतेंगे तो कई तरह के किंतु-परंतु खड़े हो जाएँगे। लेकिन भाजपा का जो ट्रेडिशन रहा है, भाजपा की जो आदत रही है, खास तौर से 2014 के बाद, हमने ये देखा है कि एक-एक करके वो कैसे अपने सहयोगी दलों को खत्म करती जा रही है। जो भी उनके साथ सहयोग करते हैं, जो भी उनके सहयोगी दल हैं, उनका वजूद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। जब नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता जो है वो 43-44 पर आकर टिक गए 80-90 की हैसियत से, तो अब बाकी नेताओं की बात तो जाने ही दीजिए, सोचिए क्या होगा। तो ये अंतिम समय तक है, ये भी तय है जितना मुझे पॉलिटिकल बीट कवर करने का या राजनीतिक खबरें कवर करने का अनुभव है, एकनाथ शिंदे का डिप्टी सीएम बनना तय है। मैसेज ज़रूर दिया जाएगा कि कार्यकर्ता मनाने आए, हो सकता है कि कोई 2 कदम आगे बढ़ के कहे कि नहीं जी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि अरे बन जाओ शिंदे भाई, कहाँ जा रहे हो, क्यों दुखी हो? तो इस तरह का भी मैसेज दिया जाएगा कि बताइए देश के पंत प्रधान ने मना लिया तो अब तो किसी न किसी की बात तो माननी थी। तो कुछ भी थ्योरी आ सकती है, लेकिन फिलहाल नाराज़गी की खबर है। अपने ही नेता मनाने भी जा रहे हैं कि चलिए डिप्टी सीएम बन लीजिए। मतलब ये ऐसा होता है कि बारात चली जाए, दूल्हे को कहे कि यार सेहरा तो बाँध लो, शादी तो करनी है, जबकि शादी पहले ही फिक्स हो जाती है क्योंकि कार्ड-वार्ड भी छपने होते हैं। यहाँ कार्ड में नाम नहीं है, चूँकि परंपराएँ बदल गई मैंने जैसे कहा, हो सकता है नाम बुलाया जाएगा, वो मंच पर भी बैठे हुए नज़र आएँगे और उसके बाद का बॉडी लैंग्वेज भी देखिएगा कि उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होगा, कैसे वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, गडकरी से मिलते हैं या बाकी नेताओं से मिलते हैं और कैसे जाके शपथ लेते हैं। कल बड़े चुटकुले अंदाज में तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने। और वो चुटकुला अंदाज आज नज़र आता है या वो सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को दिखाने तक के लिए सीमित था, वो मंच पर कुछ घंटों बाद नज़र आ जाएगा। नहीं, नहीं, है तो वही। महाराष्ट्र की जनता को ये दिखाया जा रहा है बेसिकली जो एकनाथ शिंदे का चाहे वो दिल्ली से गाँव जाना, इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 12 दिन आज 12वाँ दिन ड्रामे का है। अब आज ड्रामा खत्म होने वाला है क्योंकि लगातार ये दिखाना था कि एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं। आखिर में क्या होगा कि यार हम तो एकदम अड़े हुए थे, लेकिन हमारे बगैर भी तो सरकार बना रहे थे। तो हमने फिर सोचा भई आप लोग अगर हम सरकार से दूर रहेंगे तो बताइए क्या होगा? पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी के नेता, पार्टी के विधायक इन कार्यकर्ता इनको लगेगा ना कि यार हाँ, आखिर में हाँ यार सरकार तो हमारे बगैर भी बना रहे थे। वो तो हमारा नेता है जिसने आखिरी तक पसीने छुड़ा दिए। पसीने आखिरी छोड़ दिए, तक हाँ। सरकार सरकार तो वैसे ही बना रहे थे, लेकिन देखो हमारे नेता में दम कितना है कि जरूरत नहीं थी तब भी भाजपा वालों पसीने छुड़ा दिए, अमित शाह के, मोदी के पसीने छुड़वा दिए। ये दम है। दरअसल इसी के लिए स्क्रिप्ट, इसीलिए शिवसेना ने अब बताइए ये जो है इन्विटेशन छापा और उसमें अपने नेता का नाम नहीं लिया। मनाने कौन जा रहा है? वो संजय सिरसाट जो पिछले 12 दिन से सहबाला बने हुए हैं। भाई एकदम दूल्हे के बाद वही लग रहे थे, शिंदे के बाद वही हर जगह नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं मनाने। हैं? अरे मनाने के लिए अगर वो कोई आता गाँव से, औरंगाबाद से, सतारा से कार्यकर्ता जो 10 साल से बिना चप्पल घूमा हो कि जब शिंदे शपथ लेंगे तभी हम चप्पल पहनेंगे, ऐसा कोई आता मनाने। संजय सिरसाट वो दूल्हे का रूठना और मनाने जैसा है कि क्या लोगे, सोने की चेन लोगे? अच्छा वो तो नहीं पहले ही दिया उनको था उन उनको 25 साल। उनको आप दूल्हे का फूफा कह सकते हैं, क्योंकि जब से चुनावी नतीजे आए हैं, वही सामने नज़र आ रहे हैं, जो मोल-भाव होता है ना,
कि नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये बनेंगे, तो उनकी तुलना हम दूल्हे के फूफा से कर सकते हैं। और नहीं, फूफा जब दूल्हे को मनाने जाता है तो 2 ही चीज होती है कि दूल्हा ऑलरेडी माना हुआ होता है, नहीं, सिर्फ नखरे करने होते हैं। दूल्हे के फूफा नाराज होते हैं तो कई बार शादी ब्याह में विघ्न पैदा करते हैं, ये हाँ, हाँ। स्क्रिप्टेड है। और एक चीज और आखिर में साफ कर दें, शिंदे के सामने मजबूरी क्या है? शिंदे के सामने मजबूरी क्या है कि डिप्टी सीएम उनको बनना है। आप ये सोचिए कि शिंदे खुद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से या बाल ठाकरे की असली शिवसेना से टूटे हुए नेता हैं। हाँ, उस शिवसेना में एक बड़े चेहरे थे जिनकी आवभगत थी। शिवसेना से टूटे, अब उनको जो उनके साथ आए हैं उनके बीच में वो बड़े नेता हैं। अगर वो अपने जगह किसी और को डिप्टी सीएम, सुनिए आप इस बात को समझिएगा, इस तर्क को कि शुरू से ही ये ड्रामा क्यों था। अपने जगह किसी को भी वो डिप्टी सीएम बनाएंगे तो उनके नीचे वाले सारे इक्वल हैं, वो कैसे हजम करेंगे कि फलाने डिप्टी सीएम बनेंगे शिंदे के बाद और हम नहीं बनेंगे। तो जो शिंदे के बाद समझिए कि शिंदे के बाद सारे इक्वल, तो उन इक्वल में ये मतभेद पैदा होगा, फिर दरार आएगी कि हम क्यों नहीं, यानी शिंदे का वो खास है, हम खास नहीं है, पार्टी में सेकंड लेयर पर डिवीजन। दूसरी बात, शिंदे की जगह अगर कोई और डिप्टी सीएम बन जाएगा, उसके हाथ में पावर होगा। बीजेपी जिस दिन चाहेगी, कुर्सी पर बैठा आदमी तो कुर्सी छोड़ता नहीं है। शिंदे कहें कि नहीं तुम हट जाओ डिप्टी सीएम पद से, वो दौर चला गया कि बाला साहब की शिवसेना थी कि मुख्यमंत्री बना दिया, मनोहर जोशी को कहा हट जाओ, हट गए, नारायण राणे तुम बन जाओ, वो अलग दौर था और वहां पर बाला साहब जैसा हो रहा था। ये शिंदे हैं जो उद्धव ठाकरे को कहा जा रहा है ना, यही तो कहा जा रहा है धोखा दे के आए हैं, तो इनको धोखा देने में किसी कितना टाइम लगेगा। वो डिप्टी सीएम जो बना देंगे, कल को वही असली शिवसेना हो जाएगा। पता चला कि शिवसेना से जो असली वाली है उससे निष्कासित किया जाता है एक नाथ शिंदे को, श्रीकांत शिंदे को। बीजेपी के लिए सब बहुत आसान है। तो शिंदे को हर हाल में पार्टी पर अगर पकड़ बना के रखनी है तो पार्टी का जो सबसे मजबूत ताकतवर जो भी पद है वो अपने पास रखना होगा। वो सोचे हैं, बहुत सारी ये चर्चा हुई कि वो प्रदेश भर में संगठन मजबूत करेंगे, पता चला प्रदेश भर में संगठन मजबूत कर रहे हो, शिवसेना दूसरे खात में चली गई, वो संगठन है मजबूत करते रह गए। संगठन किसका मजबूत किया? जो पार्टी उनके हाथ से चली गई। तो ये सब खतरे नहीं ले सकते। एक नाथ शिंदे की मजबूरी है, या तो वो डिप्टी सीएम बने या बेटे बनाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। परिवार से बाहर जाने पे क्या हाल होता है ये तमाम लोगों ने देखा है, वो पार्टी पे ही कब्जा करने लगते हैं। चंपई नहीं, सोरेन और हालिया अगर एकदम। अगर बेटे को भी, अगर आशीष जी बेटे को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे तो भी पार्टी में बगावत की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि वो खुद शिवसेना से, बाला साहब ठाकरे की पार्टी से को तोड़कर बगावत कर यही कहते हुए तो आए थे कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को नेता बनाना चाहते हैं, जबकि वरिष्ठ तो मैं बैठा हुआ हूं। तो वो भी एक बड़ी शंका है कि बगावत हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब महाराष्ट्र की राजनीति उस मुकाम पे पहुंच गई है आशीष जी कि जैसे जैसे उद्धव ठाकरे कमजोर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे एकनाथ शिंदे की जरूरत भाजपा को कम होती जाएगी। और आज हालांकि मैं कहूं तो लोग कहेंगे कि नहीं ये बहुत दूर की बात है, अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर इस पार्टी का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जो है बीजेपी को इनकी जरूरत नहीं है। और अगर मुंबई का चुनाव, अगर स्थानीय चुनाव ये गठबंधन जीत जाता है, उद्धव ठाकरे एक तरह से राजनीतिक रूप से खत्म हो जाते हैं, तो फिर समझिए कि शिवसेना, चाहे वो असली हो या नकली हो, मैं नकली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अदालत ने और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, तो दोनों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएगा। और फिर जो 6 दल बन गए ना महाराष्ट्र की राजनीति में, बड़े बड़े, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, छोटे छोटे तो पता नहीं कितने दल है, वो फिर 3 या 4 राजनीतिक दलों तक आकर सिमट जाएंगे। फिर चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं। हालांकि ये कुल मिला जुला करके ये जो है खबर हमने आपको बता दिया कि एकनाथ शिंदे वलसा बंगले में सुबह से किसी से नहीं मिले। अब उनको संजय सिरसाट और तमाम विधायक मनाने जा रहे हैं, जो हमेशा उन्हीं के आसपास रहते हैं वही मनाने जा रहे हैं। तीसरी बात यह है, निमंत्रण पत्र में शिंदे का नाम गायब है, शिवसेना के निमंत्रण पत्र से गायब है, एनसीपी के निमंत्रण पत्र से गायब है, और ऑफिशियल जो है इन्विटेशन उससे तो उसमें किसी का नहीं है, सिर्फ डिप्टी सीएम लिखा है। तो ये सारी स्थिति है। लेकिन उस सबके पीछे जो हमारा एनालिसिस है, ये सारा कुछ ड्रामा है। कार्यकर्ताओं को आजकल आजकल क्या आज तक यही हुआ है, जनता को और कार्यकर्ता को हमेशा
ऐसे ही चीट किया गया है, इसको चीट ही कहेंगे हम, उनको चाहे जैसे भी चीट ही किया गया है हमेशा। तो खैर इजाज़त दीजिए और शपथ ग्रहण का आप भी आनंद लीजिए। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।